जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण और महिमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ वो अभिताभ शास्त्री अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, मैं और मेरी पत्नी इंदु चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के घूमने गए थे। गुड़गांवा वापस आने के लिए मैं स्वयं गाड़ी चलाकर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर आ रहा था। संगत जी, यह घटना 6 जनवरी 2008 की है। सुबह के लगभग 10 बज रहे होंगे। मैं एक ढालदार स्थान पर ट्रक से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक और ट्रक तेजी के साथ सामने से आता हुआ संगत जी उस समय मुझे दिखाई दे रहा था और हम संगत जी 90 या 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे थे और ट्रक सिर्फ 250-300 किलोमीटर मतलब 250-300 मीटर की दूरी पर 80 या 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से संगत जी हमारी तरफ आ रहा था। हम सामने से आती हुई मौत को देख रहे थे। मैंने ना तो संगत जी मैं अपनी गाड़ी की गति को बढ़ा सकता था और ना ही इसे रोक सकता था क्योंकि गाड़ी फिसल कर गिर सकती थी। मेरे दिमाग में संगत जी बहुत गंदे गंदे विचार आ रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा जीवन इतनी जल्दी समाप्त होगा। गाड़ी सड़क के किनारे पर धंस पड़ी हुई पुलिस दुर्घटना की अपोचलाएं पूर्ण कर रही थी। संगत जी, हमारे बच्चे और रिश्तेदार हमारी असहाय मौत पर रो रहे थे। संगत जी, इतने गंदे गंदे मेरे दिमाग में विचार आ रहे थे क्योंकि मौत सामने खड़ी थी। और संगत जी, आप समझ सकते जब मौत सामने हो तो आप क्या क्या कल्पनाएं करोगे, क्योंकि उस समय संगत जी सब चीजें सामने आ जाती है। तो वही कुछ हमारे साथ भी था। संगत जी, उस समय मैं अपने जीवन के बारे में परेशान नहीं था और मैं गुरुजी को याद कर रहा था। संगत जी, मैंने मानसिक रूप से गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं इस तरह से इंदु की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहता। उसी पल सामने से आ रहा ट्रक अपनी बाई और झटक के मुड़ा और सड़क के किनारे पर एक रेतीली सतह पर जाकर रुक गया। संगत जी, बस मैंने इतना ही कहा था और संगत जी इतना कहते कहते देखते देखते ही वो ट्रक मुड़ गया। अगर वो संगत जी ट्रक उस रेतीली जगह पे नहीं मुड़ता तो संगत जी ये हमारी मौत निश्चिंत तय थी। संगत जी, अचानक एक विराम सा आ गया था, जैसे एक पल के लिए सारी चीजें वहीं रुक गई और हम सुरक्षित रूप से उसी गति से पार हो गए। संगत जी, इंदु भय से कांप रही थी। हमने गुरुजी का ठीक समय पर हस्तक्षेप करने के लिए तहे दिल व आत्मा से धन्यवाद किया। अगर उन्होंने यह नहीं किया होता तो हम आज अपनी कहानी संगत जी अपना सत्संग बताने के लिए जीवित नहीं होते। संगत जी, हमारी मृत्यु निश्चित थी। मैं तहे दिल से आभारी हूँ गुरुजी का कि उन्होंने हमें नई जिंदगी ब्लेस की, नहीं तो संगत जी हम इस दुनिया में नहीं होते और हमारे बच्चों का क्या होता वो हमें भी नहीं पता था। शुक्राने गुरुजी के। संगत जी, 1985 के बाद कई अवसरों पर मैंने गुरुजी के बारे में सुना था, लेकिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर कर्नल D.H. चटर्जी के माध्यम से जुलाई 2004 में हुआ। उस समय तक मैंने 1997 में सेना से समय से पहले रिटायरमेंट ले ली थी। मैंने अपना पिछला काम भी छोड़ दिया था क्योंकि मुझे हैदराबाद से बाहर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था और उनकी शर्तों पर काम करना मेरे लिए संगत जी असुविधाजनक था, क्योंकि मेरे लिए सुविधाजनक नहीं था संगत जी, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा था। उसी दिन संगत जी मेरी कर्नल चटर्जी के साथ एक लंबी बातचीत हुई और उन्होंने मुझे गुरुजी की संगत में आकर आशीर्वाद लेने के लिए पूछा। संगत जी, मायूस रूप से किंतु जिज्ञासा और उत्साह के बिना किसी उम्मीद के मैंने एक बार जाके अवश्य देखने की सोची।
उन्होंने मुझे अपने सत्संग, अपने गुरुजी के अनुभव, अपने कल्याण और अपनी ब्लेसिंग्सों के बारे में बताया। तो संगत जी कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी प्रकाश जागा। तो मेरे को लगा, क्योंकि संगत जी हो सकता है वही सही समय था जब गुरुजी मुझे अपने आप से जोड़ना चाहते थे। संगत जी हमारी पहली यात्रा किसी भी स्पष्ट परिणाम के बिना हुई थी, लेकिन गुड़गावा में हमारे घर पर गुरुजी की खुशबू आने लगी। पहली बार मैं गुरुजी से मिला और संगत जी जब मैं अपने घर उस दिन गया तो खुशबू, मेरे घर में बच्चे और मेरी बीवी हिंदू, वो भी ये कह रही थी कि बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे आप आए हो तो गुलाबों की खुशबू साथ लेकर आए हो। और मुझे महसूस हो रहा था कि गुरुजी साक्षात हम लोगों को ब्लेस करने आए हैं। और कई मौक़ों पर बाद में भी हमने यह महसूस किया। संगत जी मेरी तीसरी यात्रा पर मुझे गुरुजी के पास बैठने का मौका मिला। लंगर के बाद उन्होंने मेरा नाम और मैंने किस कोर में काम किया था पूछा। मेरे बताने के बाद संगत जी उन्होंने कहा, कदी वेले नहीं रहंदे। संगत जी गुरुजी ने कहा, सिंगल कोर के अधिकारी कभी बेकार नहीं बैठते। मैंने इस बात को अपना गुरुजी का आशीर्वाद के रूप में लिया। संगत जी वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। संगत जी संगत में मेरी पहली कुछ यात्राओं में से एक दौर में मैं योगासन की स्थिति में बैठा हुआ था। और संगत जी जब हम योगा आसन की स्थिति में बैठते हैं तो संगत जी हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बिल्कुल सीधी होती है। और संगत जी मैं उस समय अपने जागरण के बारे में सोच रहा था कि मैं घर पे अपना जागरण करवाना चाह रहा था, मैं उसी के बारे में सोच रहा था। संगत जी इतनी देर में मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि एक व्यक्ति में जब उसकी संगत जी ब्रह्मा नाड़ी के माध्यम से ऊर्जा प्रभावित होती है तो संगत जी बहुत सहना पड़ता है, दर्द बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है। क्योंकि बस संगत जी मैं यही सब आसन करते हुए सोच रहा था। और यह भी कि इस तरह के योग प्रयासों में उन लोगों को अक्सर मैं संगत जी अति संवेदनशील का अनुभव ही होता है। मतलब योगा जब हम करते हैं ना संगत जी, जब हम शुरू में योगा करते हैं तो हमें ऐसी मुद्राओं में ये सब सहना ही पड़ता है। संगत जी मैं बस यही आसन करते हुए, अपने योगा करते हुए बहुत सारी चीज़ें दिमाग में लाया था, यही सब कुछ सोच रहा था। संगत जी अचानक मैंने महसूस किया कि मैं सर से पांव तक अमृत में स्नान कर रहा हूँ। संगत जी वास्तव में वह परमानंद की अवस्था बहुत सुंदर थी जिसे शब्दों में मैं बयान नहीं किया जा सकता। वह वास्तव में समाधि में एक ऐसा अनुभव था संगत जी, या तो सत्य या चित्त आनंद की भावना जिसका कि शास्त्रों में वर्णन नहीं है। यह अनुभव लंगर की घोषणा होने तक जारी रहा। संगत जी जब तक कि हमें बाहर स्थानीय होने के लिए नहीं कहा गया, मैं वास्तव में इस स्थिति में नहीं था कि गुरुजी को इस आशीर्वाद के लिए किन शब्दों में धन्यवाद करूं। संगत जी जितना मैं संगत जी जब गुरुजी के संगतों के बीच उस मुद्रा में बैठा, योग मुद्रा में गुरुजी का ध्यान कर रहा था, तो संगत जी मैं ऊपर से नीचे तक अमृत में नहा रहा था। संगत जी किन शब्दों में मैं गुरुजी का धन्यवाद करूं और संगत जी किन चीज़ों के लिए मैं महाराज का धन्यवाद करूं कि महाराज ने ये मुद्राएं मुझे दिखाई। और संगत जी ये मुद्राएं जब तक दिखाई जब तक लंगर की घोषणा नहीं हो गई, या संगत जी जब तक मैं उस लंगर से बाहर नहीं निकल गई। संगत जी यदि इस यात्रा में गुरुजी के आशीर्वाद का आनंद मिला था तो इसके पूर्व एक अवसर पर लगातार होने वाले दर्द से राहत भी पाई। संगत जी मैं फिर एक दिन लंगर के लिए गुरुजी के करीब बैठा हुआ था। लंगर खत्म होने के बाद पीठ के दर्द के कारण मैं बड़ी मुश्किल से उठ पा रहा था। यह दर्द कुछ वर्षों से बना हुआ था और हर कुछ सप्ताह के वापस आ जाता था। संगत जी मैंने महसूस किया कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं और मुझे आश्चर्य हुआ कि उसके बाद जल्द ही मेरा दर्द गायब हो गया और शायद वो कभी नहीं हुआ। तो संगत जी कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज कर सकते हैं। संगत जी छोटी से छोटी चीज़ों का गुरुजी महाराज ध्यान रखते हैं। और संगत जी
मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे उस अमृत से नहलाया। नहीं तो संगत जी इतनी हमारी औकात नहीं है कि हम गुरुजी महाराज के चरण कमल भी छू सके। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी छोटी बेटी का विवाह नवंबर 2005 में हुआ। विवाह के बाद उसे स्थानीय वीजा प्राप्त हुआ। हालांकि वह स्थायी वीजा चाहती थी जिससे वह अमेरिका में काम करने में सक्षम हो। संगत जी, अमेरिका ने वीजा की संख्या पर प्रतिबंधन हटा दिया। सितंबर 2006 में जब एक बैंक में उसका वीजा फॉर्म भर रहा था तो संगत जी मैंने गुरुजी की खुशबू महसूस की और मुझे तुरंत अभ्यास हो गया कि इस प्रक्रिया और गुरुजी ने क्या आशीर्वाद से हुआ है। संगत जी, हमें बताया गया था कि वीज़ा की प्रक्रिया में दूतावास में पूरे 1 दिन का समय लग सकता है और ढेरों सवाल पूछे जाते हैं। संगत जी, उसी अनुसार जब तक मेरी बेटी दूतावास में थी और मैं अपने कुछ काम निपटाने चला गया, लेकिन जैसे ही गुरुजी चाहते थे, बेटी को छोड़ने के बाद मैं अभी चरणक्यूपुरी क्षेत्र में ही गाड़ी चला रहा था, तभी बेटी का फोन आ गया कि पापा वीज़ा मंजूर हो गया। संगत जी, कौन कर सकता? कोई नहीं, गुरुजी महाराज कर सकते हैं। और संगत जी, जबकि मैं रिटायर हो चुका था, उसके बाद संगत जी मैंने कोई काम नहीं कर रहा था, सब गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे इतनी ब्लेसिंग से मिली। संगत जी, जून 2007 में हम अपनी दोनों बेटियां और पोते के साथ लेसडाउन गए थे। लेसडाउन से 30 किलोमीटर दूर तारकेश्वर महादेव एक बहुत पुरानी सिद्धिपीठ है। यात्रा से पहले जो ईंधन की टंकी की सुई आधे स्तर के निशान पर थी, जो दर्शा रही थी कि यात्रा पर आने जाने के लिए पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। संगत जी, किंतु 12 किलोमीटर की यात्रा के बाद ही सुई लाल चूक पर पहुंच गई थी। संगत जी, जांच करने में पता चला कि करीब पेट्रोल पंप 50 किलोमीटर की दूरी पर कोटा द्वार में है। संगत जी, टेंशन की बात तो थी, गाड़ी का ईंधन सूचक खराब हो गया था सॉरी संगत जी, और हमें इसके बारे में पता नहीं था। उस अपरिचित क्षेत्र में गाड़ी में 1-2 वर्षीय बच्चों के साथ 3 महिलाएं थी। संगत जी, सोचिए, टेंशन वाली तो बात थी। उस समय एक घटना याद कर रहा था जो पंजाब में उग्रवाद के समय की थी और जिसमें गुरुजी ने ईंधन के बिना एक गाड़ी में लंबी दूरी की यात्रा की थी। संगत जी, आज भी मुझे वो याद है, गुरुजी का वो बिना पेट्रोल के गाड़ी चलना। और आज भी संगत जी, डुगरी में आज भी गुरुजी महाराज की दोनों गाड़ी चली हैं, रखी हैं, वो बिना पेट्रोल के ही चलती हैं। ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है। संगत जी, हम सभी मदद के लिए गुरुजी से प्रार्थना करने लगे। मैंने भी भगवान शिव और अंजनया श्री हनुमान जी से प्रार्थना की। अचानक एक काला कुत्ता गाड़ी के सामने आ गया और धीरे धीरे आगे चलने लग गया। संगत जी, देखिए, ये भी गुरुजी कहते हैं ना, गुरुजी सब प्लानिंग कर देते हैं हमारे लिए, सब कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं कहता हूँ संगत जी, हम कहीं भी जाएं, गुरुजी महाराज अपनी संगत के अंग संग रहते हैं। मुझे मजबूर होकर गाड़ी को मंदी गति करना पड़ा। कुछ देर के लिए ऐसे ही चलने के बाद कुत्ता एक तरफ को मुड़ा और दूर चला गया। यह कहा जा सकता है कि भगवान शिव कभी कभी इस रूप में उनकी उपस्थिति का संकेत देते हैं। मैंने प्रभु और गुरुजी को धन्यवाद दिया और यात्रा संगत जी जारी रखी। मुझे विश्वास था कि अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम कुछ वाहनों से पेट्रोल का अनुरोध किया, लेकिन उनमें से कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा था। संगत जी, जिस समय हम मंदिर पहुंचे, सुई सफ़ेद निशान पर पहुंच गई थी, जो टंकी खाली होने का संकेत था। इस सब के होते हुए भी हमने मंदिर में पूजा की। जब हम पार्किंग में वापस आए, वहाँ पर एक सज्जन अपने वाहन की टंकी से कुछ पेट्रोल देने करने के लिए सहमत हो गए। संगत जी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके। एक वाहन चालक ने हमसे कहा कि हमें लेसडाउन के लिए चलना चाहिए, वह हमारे पीछे ही चलेगा और अगर गाड़ी बंद हो गई तो शहर तक गाड़ी रस्सी से खींच देगा।
लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से हम सुरक्षित रूप से लेस टाउन पहुंच गए। संगत जी, एक स्थानीय दुकानदार से 5 बोतलों में कुछ पेट्रोल लेने में कामयाब हो गए। संगत जी, 5 बोतलें और केवल 375 लीटर पेट्रोल, जिससे कोटा द्वार पहुंचना, जो कि एक पहाड़ी मार्ग से होते हुए करीब 40 किलोमीटर की दूरी पे था, बहुत मुश्किल था संगत जी, पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। लेकिन गुरुजी की कृपा से हम अगले ही दिन कोटा द्वार पहुंचे और हमें टंकी भरी मिली। संगत जी, कौन कर सकता है? कोई नहीं। ये सब गुरुजी महाराज कर सकते हैं संगत जी, और कोई भी नहीं कर सकता। संगत जी, मैं जून 2008 में सुबह गुरुजी को याद कर रहा था बैठे बैठे। संगत जी, मैं अचानक मुझे विचार आया कि असामान्य रूप से पिछले लंगर में कोई भी मीठा प्रसाद नहीं था। मैं बस यही सोच रहा था संगत जी, बैठा बैठा। दोपहर में मेरी पत्नी एक विद्यालय की प्रिंसिपल है संगत जी, वो स्कूल की प्रिंसिपल है, तो गुरुजी को इसके लिए धन्यवाद करूँगा मैं तहे दिल से कि संगत जी, तो उसने मुझे फ़ोन किया और उसका विद्यालय पहली बार 11वीं की कक्षा में दाखिले ले रहा था। पहली बार था, क्योंकि 10वीं तक स्कूल था, तो 11वीं में पहली बार दाखिले ले रहा था। मैं जैसे ही दोपहर का भोजन समाप्त करके लेटा, मुझे और एक झपकी आ गई, जिसमें शब्द बड़ा मंदिर मेरे मन के माध्यम से प्रकाशित होने लगा। संगत जी, और कुछ ही मिनटों में मैंने अपना मन बना लिया और मैं बड़े मंदिर के लिए रवाना हो गया। संगत जी, मैंने गुरुजी और गणपति को उनकी दया के लिए श्रद्धांजलि दी और कुछ देर के लिए प्रार्थना की। जब मैं गाड़ी की तरफ वापस लौटने लगा, तभी एक सज्जन ने मुझे रोका और कड़ा प्रसाद दिया। मैंने वह प्रसाद लिया और अपने घर की तरफ वापस चल दिया। संगत जी, कुछ देर गाड़ी चलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह गुरुजी ही थे। उन्होंने प्रसाद के लिए मुझे मंदिर बुलाया, क्योंकि पिछले लंगर पर किसी भी मीठे प्रसाद नहीं था और मेरे मन में ये विचार आया था। आज हम गुरुजी की अस्थायी कृपा के अत्यंत आभारी हैं। उनके आशीर्वाद की वर्षा सदैव उनके भक्तों पर रहती है। संगत जी, गुरुजी महाराज छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। वो अपनी संगत का भरपूर तरीके से ख्याल रखते हैं। संगत जी, मुझे ब्लेस करने वाले गुरुजी महाराज, मेरी ज़िंदगी को ब्लेसिंग्स देने वाली, मेरे बच्चों को ब्लेसिंग्स देने वाले, संगत जी पता नहीं कितनी कृपाएं गुरुजी के। ये समझ लीजिए संगत जी, हमारे पास शब्द कम पड़ जाते कि गुरुजी महाराज क्या क्या नहीं करते हमारे लिए, क्या क्या गुरुजी ने नहीं किया है। संगत जी, कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। जो गुरुजी महाराज कर सकते हैं ना, वो संगत जी कोई भी नहीं कर सकता। और अपार कृपा रही है संगत जी। बस हमें अपना विश्वास गुरुजी महाराज के प्रति ऐसे ही बनाए रखना है, ऐसे ही गुरुजी महाराज के प्रति अपना विश्वास भरोसा बनाए रखना है, क्योंकि संगत जी गुरुजी कभी भी अपनी संगत को निराश नहीं करते। और संगत जी, मेरे को तो, मेरे परिवार को तो ना जाने गुरुजी महाराज ने कितनी ब्लेसिंग्स दी है, कितनी ब्लेसिंग्स। सोचिए संगत जी, मन में एक भाव भी तो आया था प्रसाद के लिए, और कड़ा प्रसाद देने के लिए गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुला लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं कुछ भी नहीं कहूँगा संगत जी, जो भी बुलवा रहे हैं गुरुजी महाराज बुलवा रहे हैं, जैसा भी बुला रहे हैं गुरुजी महाराज बुलवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कौन सी संगत का किस तरीके से कल्याण करना है, वो सब गुरुजी महाराज जानते हैं। संगत जी, एक छोटी सा और मुझे एक चीज़ याद आ रही है, मैं आपको शेयर ज़रूर करना चाहूँगा कि संगत जी, इस धरती पर आज तक ऐसा एक भी मनुष्य पैदा नहीं हुआ जिसको जिंदगी में सुख या दुख ना आया हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। दुनिया का सबसे गरीब इंसान, यहाँ तक कि भगवान श्री रामचंद्र भी, काफ़ी दुखों का सामना उन लोगों को करना पड़ा। जिस नज़र से आप रहेंगे वही नज़र से आपको दुनिया नज़र आएगी। इसलिए संगत जी, हमेशा खुश रहें, क्योंकि खुशी उम्मीद और ताकत देती है। ये गुरुजी महाराज की कहावत है। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीज़ों के पीछे वो भाग रहा है, यह सदा नहीं रहती। अगर कोई रहती है चीज़ तो वो सत्य है, वह आत्मा, हमारे मन का सुकून और हमारे मन की शांति। संगत जी, हमें तो बस गुरुजी के नाम का सिमरन
में संपूर्ण समर्पित होना चाहिए। यह दुनिया झूठा प्रपंच है, कोई किसी का नहीं है सिवाय गुरु जी के लिए। सदैव गुरु जी का नाम सिमरन करें संगत जी, क्योंकि गुरु जी महाराज ही अपनी संगत को सही मार्गदर्शन दिखाती है। संगत जी, आपको याद होगा गुरु जी कहते हैं, लंगर और चाय प्रसाद तो तुम्हारी दवाई है और सब रोगों को ठीक करते हैं। इन्हें प्रसाद की तरह ग्रहण ना करो, इन्हें बनाने वाले पदार्थों की तरह भी ग्रहण ना करो। चाय प्रसाद तो तुम व्रत में भी खा सकते हो। संगत जी, अगर तुम्हारे घर का कोई एक भी सदस्य लंगर प्रसाद खा लेता है तो संगत जी बाकी पूरा घर ब्लेस हो सकता है। संगत जी, कहीं देखा है आपने, घर का अगर एक सदस्य भी गुरुजी महाराज से जुड़ जाता है ना, तो अनेकों सदस्य, अनेकों जितने आपके कांटेक्ट में है वो सब गुरुजी महाराज के चरण में रहते हैं। गुरुजी की वजह से संगत जी मैं, मेरा पूरी परिवार, मेरी बेटियां, मेरे बच्चे सब ब्लेस हुए। संगत जी सब कोई ब्लेस हुआ। मेरी दोनों बेटियां विदेश में सेटल हैं, मेरा बेटे बहू हम लोगों के साथ रहते हैं। मेरी वाइफ प्रिंसिपल से उसने अपना स्कूल खोल लिया। तो संगत जी और क्या चाहिए। और गुरुजी ने मुझे कहा ही था कि सैनिक के व्यक्ति कभी भी विले नहीं बैठते। तो संगत जी मैं गुरुजी का सिमरन में लगा रहता हूँ। मुझे भक्ति का मार्ग, मुझे भक्ति का रास्ता मिल गया है, जिससे मैं कभी भी वंचित नहीं रहना चाहता। बस मैं गुरुजी से अरदास करना चाहता हूँ कि हे दातिया, मुझे ऐसी अपने चरण कमल में रखे। संगत जी, गुरुजी महाराज की लीला, उनके ब्लेसिंग्स देने के तरीके, उनके मैसेज सब अपरंपार हैं और सब अपने अपने तरीके हैं। बस मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करूँगा। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी।